ਤਿਸਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਿਆ। ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ, ਸੁਕਰਤ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ। ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਰੀ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸਹਿਰ ਜਾਏ, ਤਿਸਹਿਰ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਬੋਲੋ ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਸੱਜੀ ਔਰ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਸ ਰੇਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨਾਇਕ ਨਾਨੈ। ਜਗਤ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ
इस करके गुरु साहब ने किरपा की अंमृत वेले जागत तकरीबन सारिਆਂ ਨੂੰ आ जाती है। पर भागां वाले उठ के इशनान ध्यान करके गुरु की गोद अंदर जुड़ते ने, ਜਿਹੜੇ अपने असली फर्ज ਨੂੰ समझते ने भी साडा फर्ज की है। बाकी मनुख कहता की करिए, काम बहुते ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते आवर काज तेरा कितै ना काम। होर काम जिहड़े तेरे है ये तेरे किसी कम नहीं आने वाले है। ये कर लै 2 मिनट की, 1 दिन की, 2-4 दिन की वाह वाह, उदू बाद फिर बाहां कहाड़ी उत्थी आ जाता है। महाराज जी कहते अवर काज तेरा कितै ना काम। फिर तू कर की सच्चे पातशाह, मैं करा की? कहते मिल साध संगत भज केवल नाम। साध संगत विच आके केवल नाम की गल ही करनी है ते सुननी है, बस 2 ही काम हैं। असली सब तो वड्डा तेरा काम असल महाराज जी कहते ये है। आ तां काम जिहड़ा इहदा नाम ही काम है। ये साडे ना दादे तो मुक्या, ना प्यो तो मुक्या, ना साथों मुकना, ना अगे साडी लाद तो मुकना, क्योंकि ये काम है, चलदा ही है। इस करके आओ महान शहीदां दे सरताज साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का पवन पवित्र शहादत के दिन चल रहे हैं। ये मई का महीना है, अज 24 तरीक होगी, 24 मई 5वें महीने की 24 मई 24, 25, 26 ये मई के महीने में आ गया। जिहड़ा गुरु अर्जन देव महाराज का शहादत का दिन है, जेठ दे विच, जेठ की बदी दे विच आउंदा है। सुधी लंघ गई, हुण बदी जिहड़ी है वाहिगुरू शुद्धि शुरू हो गई। मस्या तो बाद फिर जिहड़ा ना वो जिन्हों चानण दा पक्ष कह दिंदे आपां भी चानण दा पक्ष है। इस करके कल फिर आप जी ने सुनिया श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक दे के 5वें गुरु नानक बना के उस तख्ता ताजां दे उत्ते बिठा दिता। लो हुण तुसीं इस तख्त के उत्ते बैठो, मालक बन गए। बड़ा भरा गुरु अर्जन देव महाराज जी का बाबा पिरथी चंद जी है। उन्हें बड़ा ईरखा करी, द्वैत भावना। गुरु अर्जन देव महाराज नूं आप शब्द भी बोलता है, अपने पिता नूं भी बोलता है गुरु के घर दे विच पैदा होया होया, गुरु का सपुत्र भी है। ये गुरदा गद्दी का जिहड़ा हकदार है ना, ये मैं होना चाहिए सी, क्योंकि असूल मुताबक मैं बड़ा भी हाँ, प्यो की जायदाद संभण वाला जिहड़ा बड़ा पुत्र हुंदा, चलो वंड के दे देंदे गुरु जी सानू। गुरु कल्ले गुरु अर्जन देव महाराज नूं दे दित्ती गुरता गद्दी। महादेव अवधूत है, उन्होंने नहीं इस जग संसार बारे पता, पर दो नूं तां सानू पता है। फिर वो बख हो गया गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं, अपना ग्रंथ रच लिया, अपनी बाणी रच ली। हेरा पिंड दे विच उहने नवां हरमंदर साहब बना लिया। महाराज दा अपनी बाणी का प्रकाश भी कर लिया, संगत भी आउण लग गई, चढ़ावा भी चढ़न लग गया। पर वो गल नहीं बनी एक पासे 100 का बल्ब चढ़िया होवे, एक पासे 0 का होवे।
एक पासे रब्बी ताकतां, एक पासे पैसे दीयां हुकूमत दीयां ताकतां। हुकूमत दीयां ताकतां थोड़ा च रहिंदियां झुक जांदियां वक्ते अखीर, पर जिहड़ी सच्ची सरकार है, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जी की सरकार है, जिहड़ी ना झुकण वाली नहीं है। ये तां गरीबां ते नथावियां नूं थां देण वाली है। चलो रंगजेब नूं वाहिगुरू जी वो जहांगीर नूं मिलिया, सब तो पहली गल ही उहने ये आखी सी, किरपा करो मेरे पिता ने मेरे छोटे भरा नूं गुरता गद्दी दा तिलक दे दिता। हकदार मैं सी। जिहड़ी सब तो वड्डी शहादत दे जिहड़े कारण आवे ना, वो वध पिरथी चंद दे सी। ते दूसरे नंबर ते इतिहास ने लिखिया है भी ये जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र बाणी उच्चारण करी महाराज जी ने, पोथी परमेश्वर का थान, ये भी जहांगीर नूं उंगलियां ला के उस पिरथी चंद ने कहा, मुसलमाना ने भी कहा भी ये विच जिहड़ी है ना वो मुहम्मद साहब की बाणी पा दिओ, साडे पैगंबर सन। महाराज जी कहन लगे ये विच सच दा ही जिहड़ा वो तराजू है, सच दी ही बाणी है। चलो फिर कहा भी गया, जहांगीर ने पढ़ के सुनाओ। उत्थे फिर शब्द आया, बोले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। हुण श्री गुरु अर्जन देव महाराज दा ते बाबे पिरथी चंद दा घर नेड़े नेड़े है, इकट्ठे करने। फिर कहा गया चलो ठीक है, मैनू गुरता गद्दी दा तिलक तां नहीं मिलिया, मेरे घर दे विच मेरा पुत्र है जिहदा नाम है मेहरबान, गुरु अर्जन देव महाराज जी दा भतीजा ते बाबे पिरथी चंद दा पुत्र, गुरु रामदास महाराज दा पोतरा। कहंदे कोई नहीं, एक ना एक दिन तां साडे घरे ये गुरता गद्दी आ जानी है। गुरु अर्जन देव महाराज जी की शादी हुई, घर विच कोई भी पुत्र नहीं है। फिर एक दिन माता गंगा जी वो बड़े सुंदर दसाले लैके गुरु घर के वस्त्र चंगे वधिया धो के सवार के उपर तां तार उत्ते पा दिते। पिरथी चंद दे घरों बीबी करमो माता जी, उन्होंने एक आवाज़ मार के आख्या, धो धो के कपड़े जिन्ने मर्जी सुकने पा लो, तुसी किन्ना कुछ चिर बैठे रहना है, वक्ते अखीर तां साडे मेहरबान दे काम ही आने ने। ये दसाले तुसी किहड़ा वरतने, तुहाडे किहड़ा पुत्र है कोई घर दे विच, ये शब्द भी आख दिते। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं फिर जाके दसिया माता गंगा जी ने, सच्चे पातशाह अज करमों ने आ गल आखी है। महाराज कहन लगे कोई नहीं, ये तां दुनिया दे लोग ने, कोई चंगा कहण वाला हुंदा, कोई माड़ा कहण वाला हुंदा। चंगा कहण वाले घट हुंदे ने, 5% कह लो चंगा कहण वाले, माड़ा कहण वाले 95% लोग हुंदे ने। पर सच अपनी जगह उत्ते अड़िया रहिंदा है। बहुत समझाया। एक दिन माता गंगा जी कहन लगे नहीं, कृपा करो एक पुत्र की दात। चंगा जे फिर तुसी पुत्र की दात लैनी है ना, तां इउं करो, बाबे की भीड़ दे विच पहले गुरु नानक देव महाराज तो लैके उन्होंने गुरु रामदास महाराज तक सेवा करी है। उन्हों का नाम है धन बाबा बुढ़ा जी। उन्होंने कोले जाओ, ये दातां मैं सारियां अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ दे दित्तियां। माण हुंदा अपने प्यारिਆਂ ਦੇ उत्ते। पर गुरु नानक दे घर दे विच कोई घाटा नहीं है। हुण बहुते कहंदे ने जिहड़े आम प्रचारक ने मशीनरी लाना, वो कहंदे ने भी गुरु
ਆਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਾਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਡ। ਸੰਤ ਸਾਈਂ ਕੇ ਲਾਡਲੇ ਸੰਤ ਸਾਈਂ ਕੇ ਪੂਤ, ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਤੇ ਜਗਤ में तो ਸਾਈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਊਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗਏ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਠਾਠ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਥ ਬੱਗੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉੱਡ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਨੀ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆ ਰਹੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂ ਸੂਰ ਵਾਂਗੂ ਘੁਰ ਘੁਰ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਭਾਨੇ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਚਨ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਰ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੂੜੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਬਚਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਭਾਜਣਾ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਓਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਥ ਬੱਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਠਾਠ ਬੱਠ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੈਣ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਉਦੋਂ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਅਚਾਰ, ਗੰਢਾ, ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਕੀ ਬੀੜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਭਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਛਕ ਲਓ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਧਰ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਧਰ ਲਿਆ, ਗੰਢਾ ਧਰ ਲਿਆ। ਗੰਢੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡੇ ਉੱਤੇ ਗੰਢਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦੂਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਵੱਡਾ ਜੋਧਾ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡਾ ਜੋਧਾ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰੂ
फिर भाई संतोख सिंह जी लिखते ने बाबे बुढ़े ये बर दीना, कहने बाबे बुढ़े ने बर दे दिता। घर विच फिर छेवां गुरु नानक प्रगट होए जदों पिरथी चंद दे, फिर वो मिर्चां लड़ियां, वो साडे घर दे विच तां फिर जिहड़ा मेरे छोटे भरा दे घर विच पुत्तर हो गया। मैनू तां ये आस सी भी गुरता गद्दी हुण जिहड़ी अगला समा साडा है, चलो जे पंजवें गुरु बन गए सी छेवें तां बनांगे ही, पर घर दे विच गुरता गद्दी इन्हां दी रह जूगी। पुत्तर पैदा हो गया। धन गुरु हरगोबिंद महाराज जी छोटी जी अवस्था है, निक्की जी। महाराज दे घर दे विच एक ब्राह्मण रखिया होया, गुरु अर्जन देव महाराज दे घर दे विच। वो सेवा करदा महाराज दी, गुरु दे घर दे विच रह के। वो रोज़ अंमृत वेले गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह जी नूं चमचे दे नाल दही खवाउंदा है रोजाना। ये सारी गाथा भाई संतोख सिंह ने गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच लिखी है। वो रोज़ महाराज की सेवा करता है, खिडावा है, नाले दही खवाउंदा है, नाले महाराज नूं चुक के खिडाउंदा है। माता गंगा जी बाणी पढ़ते हैं, सेवा सिमरन करते हैं। एक दिन पिरथी चंद ने उस ब्राह्मण नूं खरीद लिया। कहन लगा 1000 सोने की मोहर देऊँ तैनूं। बाबा पिरथी चंद कहन लगे मेरे भरा दे बच्चे नूं, मेरे भतीजे नूं तूं खिडाउणा है? कहन लगे जी हाँ। दही भी तूं खवाउणा? हाँ। ऐं कर आ चक 500 रुपया पहला, 500 बाद विच मैं तैनूं दे दूँ। उहदे विच जहर मिला दे दही विच, वो दही खवा दी ते तड़के नूं ढेरी हो जाणगे, तैनूं 500 मोहर होर मिल जू, 1000 मोहर मिल जू तैनूं। पहले तो डर गया ब्राह्मण। फिर जदों सख्ती करी बाबे पिरथी चंद ने, चंगा जिवें तुहाडा हुक्म है, जहर की पुड़ी लै गया, दही विच पा दित्ती। ते गुरु अर्जन देव महाराज जी सवै स्वरूप ध्यान विच बैठे ने, मगन बैठे ने। श्री गुरु हरगोबिंद महाराज नूं चुक्या, उन्हें अपनी गोद विच लै लिया। ते जदों चमचा भर के दही दा मुख विच पाउण लग्या, महाराज ने मुख बंद कर लिया ते उच्ची उच्ची रोण लग पे। उम्र करके छोटे ने, उच्ची उच्ची रोंदे ने। वो फिर मुख अड्ड के चमचा पाउंदा, महाराज जी फिर उच्ची उच्ची रोंदे ने। इन्ने नूं गुरु अर्जन देव महाराज जी चले गए। माता गंगा जी आ गए, पुछदे ने की हो गया? महाराज अज दही नहीं खांदा साहिबजादा। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने हत्थ विच कौल दही वाला फड़ लिया ते गुरु हरगोबिंद महाराज नूं अपनी बुक्कल विच पा लिया। महाराज जी कहण लगे पाप सी ना अंदर, कंब गया मेरा पाप, अगे आ गया। गुरु जी नूं पता लग जूगा, मैनूं सजावां मिलणगियां। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने हत्थ विच दही फड़ ली। की हो गया? नहीं खांदा, लिया चंगा मैं खवा दिन्ना। उत्थे भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, कहंदे गुरु अर्जन देव महाराज दे उस बैड थल्ले, मंजे थल्ले कह लो, एक छोटा जिहा चिट्टे रंग का कुत्ता रहिंदा है। महाराज दे थल्ले, बैड दे थल्ले विश्राम करदा है। बचिया भोजन महाराज दा छकदा है ते है कुकर दी जून विच, पर पता सब कुछ है। महाराज जी मेरी जूनी कट्टणगे। हत्थ विच दही वाली कौली फड़ के ते महाराज जी ने आवाज़ मारी। उस कुत्ते का नाम भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं, कहते पिस्ता सी, पिस्ता। जिवें अपने घरां विच कुत्ते रखे हुंदे ने, किसी दा नाम कोई रख लैंदा, किते है तां कुत्ता ही, पर उहदा नाम लैके तुसीं आवाज़ मार दो, वो भज के आउंदा कुत्ता जिहड़ा। इस तरह उहदा नाम भाई संतोख सिंह जी कहते पिस्ता रखिया सी। ते गुरु अर्जन देव महाराज जी ने फिर आवाज़ मारी, अल्प जात कुकर हो तो पिस्तो जै नामा। अल्प जात तो भाव छोटी श्रेणी का, छोटे कद का, निक्के कद। भाई संतोख सिंह कहते निक्का जा कद है, चिट्टे रंग का कुत्ता है, छोटा जा है। कहते उन्होंने आवाज़ मारी, अल्प जात कुकर हो तो पिस्तो जह नामा। गुर परजंक कै नित डिग करे विश्रामा। कहते गुरु जी दे पलंगे थले पै के वो कुत्ता आराम करदा है, बचदा भोजन छकदा। गुरु दी छत्र छाया उहदे उत्ते है ते मिठे मिठे अंमृतमई बचन भी सुनदा है। अल्प जात कुकर हो तो पिस्तो जै नामा। गुर परजंक कै नित डिग करे विश्रामा। महाराज जी ने आवाज़ मारी, वो पिस्तिया उरे आ बई,
लै तैनू दही छकाइए आ जा। उनके बासन में दधी गुर आन गराई, बासन नाम भांडे का कहते वह भांडा एक पिया सी छोटा जा, वो भांडा महाराज ने खिच के चरणों नाल नेड़े कर लिया। आ जा भी पिसतिया तैनू दही खवाईए। वो कुत्ता उपर नूं मुख करके उची उची रोन लग पिया। सिख कहते महाराज ये रोंदा क्यों है? कहते रोंदा इस करके है भी जे दही खा ली ना तुहाडे चरणों के नालों मेरा विछोड़ा पै जूगा। उनके बासन में दधी गुर आन गराई, कहते उहदे भांडे दे विच महाराज जी ने वो कौली दही दी उल्टा दी, लै खा ला। जदों गुरु जी का हुक्म हो गया, कहते निक्ष पूछ लाए तनकना देर लगाई। कहते गुरु जी का हुक्म मन के वो छोटे जे कुत्ते ने दही खाधी, दही खाण सर नाल दी नाल धरती ते मर गया। सिखां ने पूछा महाराज एक ही कारण? कहते इस जिहड़ी दही सी ना इहदे विच जहर मिलाई हुई सी इस बामण दी, ये पिरथी चंद का खरीदिया होया। 500 मोहर इन्हें पहला लै ली, 500 मोहर का करार कराया सी। जदों गुरु अरगोबिंद महाराज नूं दही खवाती 500 मोहर तुहानूं बाद च मिलूगी। महाराज कहण लगे इहदे वाली जूनी हुण इस ब्राह्मण नूं मिलूगी। कहंदे इहदा तां हुण जन्म कट्टिया गया कूकर वाला, इह तां गुरु दे चरणां विच प्रवान हो गया, इहदा जन्म कट्टिया गया। हुण ब्राह्मण नूं कुत्ते दी जून प्राप्त होगी। ये पाप का पता लग गया। उधर ये जिहड़ी सी ना सारी बनाई हुई ब्योंत पिरथी चंद दी भी फेल होगी। फिर पिरथी चंद ने अगली पत्रिका फिर लिखी, मैं हुण दही दे विच जहर पाती सी, मेरा बंदा भी मर गया, मेरी जहर भी गई। फिर दूसरी चिट्ठी लिखी सी जहांगीर नूं, कहंदे हुण तां मेरा चारा कोई नहीं चलदा, हुण एक किरपा कर दिओ तुसी गुरु अर्जन देव महाराज नूं जां तां चिट्ठी लिखो ते जां फिर उन्हां नूं कहो बई ये जिहड़ी गुरता गद्दी दा हकदार मैं हां। वो चिट्ठी दी लाइन सी, कहंदे कहो तुसी भी जाके गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं की कह दिओ, गुरु अर्जन तो दवा दो गद्दी मेहरबान नूं, गुरु अर्जन तो दवा दो गद्दी मेहरबान नूं, गुरु अर्जन तो दवा दो गद्दी मेहरबान। गुरु अर्जन तो दवा दो गद्दी मेहरबान नूं, गुरु अर्जन तो दवा दो गद्दी मेहरबान नूं, गज के बई ये पत्रक आ गई। चलो अगे गुरु हरगोबिंद महाराज जी किशोर उम्र विच होए, फिर अगे अवस्था होर वड्डी हुंदी गई। इधर दीवान चंदू जहांगीर दा सलाहकारी सी, जहांगीर दा सब तो नेड़ला मित्र सी, जिहदा नाम सी दीवान चंदू। उहदी धी जवान हुई, उन्हें क्या करो जाओ कोई वधिया लटका होवे उच्च घराणे दा, उत्थे जाके मेरी लड़की दा रिश्ता करके आओ। उन्हें दो अपने अहलकार भेजे। उन्हां समयां दे सारे गेड़ा दिंदे दिंदे कहंदे वधिया लड़का होवे, लड़का वधिया मिलदा घर नहीं वधिया मिलदा, घर वधिया मिलदा लड़का नहीं वधिया मिलदा। सारे गेड़ा दिंदे दवाउंदे अंबरसर दी धरती ते आके देखिया उच्चा घर है, अत उच्चा तांका दरबारा, अंत नहीं किछ पारा वारा। बड़ा घर है गुरु नानक दा। गुरु जी तख्त उत्ते बैठे ने, सामने उन्हां दी गोद विच
गुरु हरगोबिंद महाराज जी बैठे ने, एक पासे संगत बैठी है, एक पासे दो रागी सत्ता ते बलवंडा कीर्तन कर रहे ने। देख के सारा कुछ एक पासे लंगर चल रहा है, इट खड़क के दुप्पड़ बजे नाले तपे, चुल्हा संगत आवण शक शक जावण फिर खुश होआ बुल्ला। देख के बड़ा खुश होए सारे, वधिया उच्च घराना है। देख के पुछया, गुरु अर्जन देव महाराज दे चरणा विच बेनती करी, महाराज असीं जहांगीर बादशाह कोल आए हैं, उहदा दीवान है जिहदा नाम है चंदू, ਉਹਦੀ लड़की का रिश्ता लैण वाले वास्ते आए हैं असीं तुहाडे पुत्तर नूं। तुहाडा घर भी वधिया है, वड्डा घर है तुहाडा, तुहाडा पुत्तर भी बड़ा वधिया सुंदर, सानूं वधिया लग्गिया, तुहाडा जीवन वधिया है ते असीं लड़की का रिश्ता। महाराज जी चुप कर गए, संगत के नहीं झाकिया, संगत ने जकारे छड़ दिते। महाराज कहण लगे जे मेरी संगत नूं मंजूर है फिर मैनूं भी मंजूर है। हुण गुरु घर दे विच आके गुरु हरगोबिंद महाराज नूं फिर रिश्ता पक्का हो गया। जो जहांगीर दीवान चंदू दी लड़की दा करके वो अपना कारज वापस मुड़ के जाके दीवान चंदू नूं दसदे ने, वो घर बड़ा वधिया सी। पहलां असीं जिथे गए घर नहीं वधिया मिलिया, लड़का वधिया सी। जे लड़का वधिया मिलदा सी तां घर नहीं सी वधिया मिलदा। ये तेरे नालों किते बड़े ने गुरु अर्जन देव महाराज, ये वड्याई दे शब्द, वो तेरे नालों घर किते बड़ा उन्हां दा जिहड़ा सपुत्र है ना गुरु हरगोबिंद महाराज जी, वो बड़ा होनहार है। गुरु घर दी वड्याई सुन के दीवान चंदू नूं अग लग गई। वो मेरे नालों वड्डे, वो तां गुरु दियां गोलकां ते पलण वाले ने, मेरे नालों वड्डे मैं दीवान होवां, जहांगीर मेरी सलाह लेके काम करता है, वो ये तां तुसीं गलत कर आए, ये मैनूं वधिया नहीं लगदा। ते उस वक्त दीवान चंदू ने आखिया, ओए मैं एक दीवान होवां ते तुसीं ये गलत कर आए, ते मैं एक एडा वड्डा सलाहकारी होवां, अपने आप नूं फिर चवारा दस्सिया। ते गुरु घर नूं की कहंदा, ये लाहौर दी संगत सुन रही सी। ते कहा दीवान चंदू ने, ते ये चिट्ठी दे विच संगत ने फिर लिखिया सी, कहंदा की है जी, गुरु घर नूं दसदा मोरी आप चवारा बनदा है। गुरु घर नूं दसदा मोरी आप चवारा बनदा है। गुरु जी, गुरु घर नूं दसदा मोरी दीवान चंदू ने यह गल जदों आखी, लाहौर दी संगत ने फिर सब कुछ सुन लिया। इस करके ये शहादत दे दिन चल रहे ने गुरु अर्जन देव महाराज जी दी। गुरुआं दे विच शहीदी शुरू हुई गुरु अर्जन देव महाराज तो, सिखां दे विच शहीदियां शुरू होईयां गुरु नानक साहब महाराज जी तो वेले तो। लाहौर दे विच सब तो पहली शहीदी जदों धन गुरु नानक देव महाराज जी लाहौर शहर विच गए ने ना, जिथे शब्द उच्चारण करिया, लाहौर शहर जहर कहर सभा पैर, लाहौर शहर अंम੍ਰਿਤਸਰ सिफती दा घर। ते सिखां दे विच शहादतां गुरु नानक देव महाराज तो लैके शुरू हो गई सन, पर गुरुआं दे विच गुरु अर्जन देव महाराज दी सब तो पहलां शहादत होई है। ते जिन्हां दा अज पहले दिन फिर गुरु जी नूं तसीहे देने शुरू कर दिते सी। अज गुरु जी दे नां दे उत्ते गुरु घरां विच संगतां सुखमनी साहब दे पाठ, कोई जपजी साहब दे पाठ, कोई जल दी छबील लाउंदे ने, गुरु अर्जन देव महाराज नूं चेते करदे ने। कहण तो भाव उन्हां दे पाए होए पूरनिਆਂ ते चलदे ने। इस करके आओ लड़ीवार ते आ चलो, जिन्नी क बुद्ध मालक ने बख्शी है। नहीं जोर पा के नहीं कहते भी आही गल जिहड़ी मैं सुना रहा सही है। अड्डो अड्डी विद्वान अड्डो अड्डी आपो अपनी रंगत दे के सुनाउंदे ने।
ਪਰ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਰ ਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਬਣਾਵੇ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਨੰਦੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਸਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸੱਚਾ ਕਰ ਜਾਂਦ ਸੁਖ ਮੈਂ ਨਿਆਇ ਵਸਿਆ, ਜਿਨੀ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚਾ। ਅਰਜ ਬਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆ। ਦੁੱਧ ਵਤ ਕੀਤੇ ਤੁਧ ਕਰਮ ਪਾਇਆ, ਤੂ ਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਮਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ। ਨੰਦ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਬਨੀਤ ਕਹਤੇ, ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ।